तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रैल सेशन दो जेई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसको कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे थे, क्या थे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, बेस कहाँ जा रहा है, फिर 10x/x कर दिए तो 1 की ओर, पावर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो कैसे करेंगे, e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बेस -1 इंटू पावर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बेस -1 करूंगा तो क्या आएगा, 10x - x, और नीचे क्या बन जाएगा, x3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10x का सीरीज लगा देंगे। तो 10x का सीरीज क्या होता है बच्चों, x प्लस उसके आगे लगाने की जरूरत है नहीं, -x/x3। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आया, e का पावर 1/3। ये मेरा क्या आया, p। अब मेरे से क्या पूछा है, 96 log e का पावर 1/3। e का पावर 1/3 सामने आ जाएगा, 96 इंटू 1/3 कितना हुआ, ये 32। इफ x इज टेंडिंग टू 1+, और ये लिमिट दिया हुआ है, ये -1 को जा रहा है, तो लैम्डा और म्यू चाहिए। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं x -1 है, x -1 है, x -1 है, x -1 को ही मान लेता हूं कुछ, x -1 को क्या मान लिया मैंने, t, ताकि देखने में छोटा लगे। तो x अगर 1+ की ओर जा रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगा, t कहां की ओर चले जाएगा, 0 की प्लस की ओर। ये क्या हो जाएगा, t 6 + लैम्डा cos t, कोई इशू, प्लस म्यू साइन ऑफ -t अपॉन नीचे t³। तब इससे एक चीज तो मेरे को आइडिया लग गई है, मैं सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो t³ तक लगाऊंगा, है ना। तो ये क्या, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, नीचे क्या आया, t³ 6t प्लस लैम्डा t cos t माइनस म्यू साइन t। किसी को इशू नहीं। अब सीरीज लगा दीजिए, लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस t³ 6t लैम्डा t, t की जगह क्या डालेंगे, 1 - t² 2 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस म्यू, इसकी जगह क्या डालेंगे, t - t³ 3 यानी 6। ओके, पलटू पन्ना, t गलत लेटर ले लिया, t और प्लस एक ही जैसे दिखने लगता है। लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, नीचे बच्चों t³ कांस्टेंट टर्म है क्या, ऊपर कुछ नहीं है कांस्टेंट टर्म। लैम्डा t के साथ क्या क्या देखिए, 6 है, फिर है लैम्डा है, फिर इधर है माइनस म्यू है। ओके, फिर अगला t³ के साथ क्या है ना, यहां देखिए ये लैम्डा t और ये बनेगा तो लैम्डा माइनस λ/2। t³ के साथ क्या है, माइनस λ/2 प्लस μ/6 इज इक्वल टू कितना है, ये -1। अब बच्चों इस पे अप्रोक्सीमेट नहीं होगा, लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है t टेंड्स टू 0। अगर इस पे हो जाएगा तो नीचे t² और ऊपर कुछ नहीं, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो मतलब ये 0 होगा। 6 + लैम्डा माइनस p बराबर 0, ठीक है। तो 6 + लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। कोई इशू किसी को नहीं। सेकंड, अब इस पे अप्रोक्सीमेट होगा t³ माइनस μ/2 प्लस μ/6 डिवाइड बाई t³, तो t³ बढ़ जाएगा। ये आंसर कितने बराबर है, -1 के बराबर। ये गायब हो गया, 0 है बोल के। अब यहां से क्या निकला, -λ/2 प्लस μ/6 इज इक्वल टू -1। एलसीएम ले लो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, -3λ प्लस म्यू इज इक्वल टू -6। म्यू की जगह डाल दे 6 + लैम्डा, -3λ प्लस 6 + लैम्डा इज इक्वल टू -6, तो -2λ इज इक्वल टू -12, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6।
तो म्यू इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा 1880। किसी को दिक्कत? अब ऐसे वाले सवाल हम लोग थ्योरी में बहुत सारे कर चुके हैं, है ना, इसलिए थ्योरी पे ज्यादा नहीं घुस रहे, बस इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। एफ आर से आर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ x दिया हुआ है बच्चों हमको x, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अभी इसी इक्वेशन में x की जगह x/2 रख रहा हूं, तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x/2 इज इक्वल टू x/2 होगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इस इक्वेशन में x की जगह x/2 रख रहा हूं, एफ ऑफ x/2 माइनस एफ ऑफ x/2 स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर, इक्वेशन 3 बोल दिया। अब इसी इक्वेशन में x की जगह x/2 रख रहा हूं, एफ ऑफ x/2 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ x/2 क्यूब इज इक्वल टू x/2 का क्यूब। अब इसी इक्वेशन में x की जगह, अब ऐसा रख दिया, मैं आगे नहीं रख रहा, बहुत देर तक नहीं रखते रहूंगा मैं, ठीक। अब जब इन सबको ऐड करूंगा मैं, किनको 2 ऑनवर्ड्स ऐड करना चालू करूंगा मैं, तो आप ध्यान से देखेंगे ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट जाएगा, तो सबको ऐड करूंगा तो बचेगा शुरू का एफ ऑफ एक्स, और लास्ट में जहां तक ले जाना चाहूंगा, कहां तक ले जाना चाह रहा हूं 2 का पावर n। देखिए ये 2 का पावर 4 है तो कहां खत्म हुआ, 2 का पावर 4 पे खत्म हुआ, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 पे, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 पे, 2 का पावर n है तो किस पे खत्म होगा, तो ये चालू यहां से होगा, सबका एडिशन है बच्चों ये ना, तो x/2 प्लस x/2 स्क्वायर प्लस x/2 क्यूब, कहां तक x/2 का पावर n। क्लियर है, पक्का। अब ये क्या है, x कॉमन ले लूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, कहां तक 1/2 का पावर n। व्हाट इज दिस जीपी। अब बच्चों इसमें भी हमको बोल दे रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है, इसमें भी क्या बोल दे रहा है हमको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। क्या जीपी हो गया, ये इनफाइनाइट जीपी हो गया, तो इसका सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर। कितना आया, x ही आया क्या, कितना आया x, कोई इशू। तो g ऑफ x क्या आया मेरा x। अब मेरे से पूछा है g ऑफ r स्क्वायर का सम, तो g ऑफ r स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर, r स्क्वायर का सम चाहिए 1 से लेके कहां तक 10 तक, तो क्या होता है सम इसका 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, समेशन आर स्क्वायर 1 से लेके कहां तक बच्चा लोग 10 तक। करें काटे, 3 के टेबल में 2 जा, 3 के टेबल में 7 जा, 2 के टेबल में 5 जा, 35 385 है ना। ठीक है बच्चों, कितना आया 380। क्लैरिटी है सबको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ 2 दे दिया है बच्चों आप लोगों को 1, एफ डैश ऑफ 2 दे दिया आप लोग को 4, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स का पावर 3 बाई एक्स। बच्चों जब एक्स की जगह 0 डालूंगा तो अंदर बनेगा एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या होगा 1 और ऊपर इन्फिनिटी, तो 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बेस -1 इनटू पावर। क्लैरिटी है सबको। अब क्या करेंगे, यहां पे f के बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है, तो LH रूल लगाएंगे। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, 3 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश ऑफ 2 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और नीचे होगा 1। अब x की जगह 0 डालूं तो क्या मिलेगा 3 f डैश ऑफ 2, f डैश ऑफ 2 कितना होता है, f डैश ऑफ 2 कितना होता है दिया है 4, तो कितना आया e का पावर 12। यही चीज क्या है e का पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों 12। आगे बढ़ते क्या लिखा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस, मतलब इसके कितने जीरोस हैं ये पता करना है।
तो इक्वेशन क्या है, 4x³ माइनस 4x² माइनस 4, अल्फा की वैल्यू है 12 माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस 12। ठीक, तो देखिए 4x³ माइनस 4x², 4 5 जा 20x माइनस 12 बराबर क्या हो गया, 0। पक्का। अब क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हिट एंड ट्रायल करके एक रूट निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 डालो, 0 आता है, 1 में 0 आ रहा है, 2 में -1 में x इक्वल टू -1 रखिए, -1 प्लस 5 -3, हाँ 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू -1 पे 0 आ रहा है, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। x प्लस 1 में x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आएगा, x²। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आएगा, -3। यहां पे कितना x² है, +1 x² है। कितने x² की जरूरत है, -2x² और रहेगा तो ये -x² बन जाएगा, नहीं तो आप डिवाइड कर लो जैसे भी आप करते हो। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर कर लो, तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो a बनेगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। तो कितने जगह कट कर रहा है, x इक्वल टू -1 पे कट रहा है और x इक्वल टू 3 पे मीट कर रहा है। तो कितने जगह टच कर रहा है, 2 जगह। तो द नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। कोई इश्यू किसी को नहीं। चलिए, जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कंटिन्यूएटेड एक्स इक्वल टू 0 बोला है, उसके बाद निकालने बोला है। तो सबसे पहले एलएचएल निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस ए एक्स का पावर 1/x। बेस कहां जा रहा है, 1 की ओर, पावर कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, e का पावर बेस -1 इंटू पावर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, फिर ये x और x भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, e का पावर a। ये क्या है, LHL। अब RHL निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 4 का पावर 1/2 -2 और x प्लस c का पावर 1/3 -2। ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं। ऊपर जा रहा है 0, ऊपर जा रहा है 0, और मान लीजिए अगर नीचे 0 नहीं गया, कुछ और हुआ, ऊपर 0 हो गया नीचे 0 नहीं गया, तो कंटिन्यूअस बोला है, मतलब LHL और RHL बराबर होगा, तो e का पावर a 0 हो जाएगा। e का पावर a 0 कैसे हो सकता है, e का पावर a कभी भी 0 नहीं होता है ना, e का पावर a 0 से हल्का सा बड़ा ही होता है। e का पावर x का रेंज 0 से इंफिनिटी होता है, 0 नॉट इंक्लूडेड। तो इसलिए डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई सबको। तो वहां से पता चल गया मेरे को क्या, x प्लस 4 का पावर 1/2 -2, x प्लस c का पावर 1/3 -2। डिनोमिनेटर भी 0 होना है, मतलब ये c क्या हो, 8 होगा। c क्या होगा, 8। c निकाल लिया बच्चों हम लोगों ने। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों बाइनोमियल जैसा दिख रहा है, सबसे पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो बाहर निकलेगा 2। 1 प्लस x/4 का पावर 1/2 -2। यहां से c कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाहर निकल के c क्या है, 8 है, तो वो भी 2 हो जाएगा। 1 प्लस x/8 का पावर 1/3 -2। क्लियर है। अब 1 प्लस कुछ लगा है और वो चीज 0 की ओर जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कितना जाएगा, 2। 1 प्लस x/4 इंटू 1/2, आगे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, -2। 2 1 प्लस x/8 इंटू 1/3 -2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, न्यूमरेटर क्या होगा, 2 प्लस x/4 -2। डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 प्लस x/12 -2। ये दोनों -2 कट गया, ये दोनों कट गया, x कट गया, 4 3 हो गया, तो कितना है लिमिटिंग वैल्यू, 3।
ठीक है, तो RHL कितना आ गया 3, तो RHL कितना आ गया 3, तो LHL है e का पावर a, RHL है 3 और फंक्शन की वैल्यू है 1 + b, तो यहां से b कितना निकलेगा बच्चों 2, e का पावर a कितना है 3, c कितना है 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48। ठीक, ओके, तो डुएबल सवाल था। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर cos x की सीरीज लिख रहा हूं और नीचे तो कुछ है नहीं, x का पावर 4 है, और cos x की पावर 4 को मतलब cos x की भी जो सीरीज है ना, मैं x के पावर 4 तक ही लिखूंगा। तो cos 2x का क्या होगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? किसकी सीरीज लिखा cos 2x की, फिर cos 4x की क्या लिखूंगा a 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x का होल पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। कोई इशू नहीं। फिर माइनस b, तो cos 2x की सीरीज लिखा हूं, cos 4x की सीरीज लिखा हूं। बच्चों फाइनाइट होने के लिए पहले किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, x की लोवेस्ट पावर पे, मतलब कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म क्या है देखो 1 है, a है 1 प्लस a माइनस b, और वो 0 की ओर जाना चाहिए, नहीं तो नीचे 0 ऊपर नॉन 0 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो यहां पे कितना आया 1 इज इक्वल टू b माइनस a, इक्वेशन 1 बोल दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला भी 0 की ओर जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2, यहां पे माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू a, बस दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्यों होना चाहिए 0, ताकि एक्स स्क्वायर पे भी अप्रोक्सीमेट ना हो। ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे एक्स का पावर 4 हो गया, तो भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहां से a निकलेगा 4 बाई 16, तो a निकलेगा -1/4। तो b कितना निकलेगा बच्चों, b है a + 1, तो ये हो जाएगा -1/4 + 1 यानी 3/4। अब a + b कितना हो जाएगा 1/2, a + b कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और आपको ये थ्योरी नहीं पता तो प्लीज पहले उसको देखिए, उसके बाद ही बना सकते हैं। बढ़िया, आगे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x² बाई 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर √x। बच्चों ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब जब अंदर का वैल्यू इंटीजर बने। तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले को चेक करता हूं, किसको √x। अब 0 से 4 में ये कहां से कहां तक जा रहा है, अंदर का आइटम। √4 कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक। ये बात समझते हो? 0 डालूंगा तो 0 बनेगा, 4 डालूंगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो ये कहां कहां इंटीजर होगा, 0 कब होगा x = 0 पे, ठीक, x = 1 पे अगला इंटीजर पड़ेगा, और x = 4 पे इसके बाद वाला इंटीजर पड़ेगा। तो इसके चांसेस है 3 पॉइंट पे, 0 पे 1 पे और 4 पे। ठीक है, 0 पे 1 पे और 4 पे। अब ये देखिए ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 डालने से 0, 4 डालने से 8, 4 डालने से 8। तो अब ये कहां कहां होगा, इंटीजर कहां कहां पड़ेगा, पहले तो ये देखो 0 पे पड़ेगा, अगला इंटीजर कहां पे पड़ेगा, अगला कब बनेगा 1 कब बनेगा, सोचो √2 पे बनेगा। फिर 3 कहां पे बनेगा, 3 कहां पे बनेगा सोचिए, √6 पे बनेगा। फिर 4 कहां पे बनेगा, √8। 5 कहां पे बनेगा, ठीक है। फिर 6 कहां पे बनेगा, 7 कहां पे बनेगा, 8 कहां पे बनेगा, √16 मतलब 4 पे। तो ये इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कौन आदमी, अच्छा इसको चेक करना है, बाकी सब पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गई होगा। ठीक,
ओके, समझे आप लोग? पक्का? अब इधर देखिए, हमको चेक करना है, मान लीजिए एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ रही है। 0 पे क्या वैल्यू आएगी? देखो, ये भी 0, ये भी 0, क्या मिलेगा? 0। एफ ऑफ 0 0 मिलेगा। एफ ऑफ 0 प्लस क्या मिलेगा? ये हो गया RHL। एफ ऑफ 0 प्लस क्या मिलेगा? 0 0 0 ही मिलेगा, मतलब 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस। 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस। अब इधर देखिए, अगला है जो दिक्कत है वो कौन सा पॉइंट है? 1 पे। कौन सा पॉइंट है? 1 पे। एफ ऑफ 1 प्लस क्या मिलेगा? देखिए, 1 प्लस डालूंगा तो ये क्या मिलेगा? ग्रेट, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? -1। एफ ऑफ 1 माइनस क्या मिलेगा? देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो 0 तो डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे बच्चों। उसके बाद हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हर जगह पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो किस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं गिनना है, और इसको एक बार गिन चुके हैं, तो कितनी जगह हुआ? ठीक है, क्लियर है? बाकी सब जगह वैसे ही होगा, प्लस और माइनस करोगे तो। असल में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा होता है, जैसे अगर मैं बना रहा हूं 0 पे 0, 0 से 1 पे 0, जैसे ही 1 आएगा तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 से चेक कर रहे हैं, 0 के पहले वाला नहीं है, 0 से चेक कर रहे हैं, मतलब पीछे वाले पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे, इसके पहले तो है ही नहीं डोमेन में, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया। अगर यही अगर -1 से 4 बोलता तो 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस होता। क्लियर है? अल्फा टी एंड बीटा टी ग्रेटर देन 1 बोला है, अल्फा -1 बोला है, अल्फा टी बीटा टी ये दिया है। लिमिट टी टेंड्स टू -1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू ए। अल्फा बीटा इसके रूट है बच्चों, है ना? तो टी टेंड्स टू -1, तो इस इक्वेशन में टी टेंड्स टू -1 लगाऊंगा तो ये 1 -1 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो देखिए लिमिट टी टेंड्स टू -1 प्लस लिखा मैं, मान लो, और यहां पे सब चीज है, क्या है? t+2 का पावर 1/7 -1 x² प्लस t+2 का पावर 1/6 -1 इंटू एक्स, t+2 का पावर 1/21 -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें t की जगह क्या रखना है? -1 प्लस रखना है। तो अभी तो ये 0 0 0 0 हो जा रहा है, तो यहां पे हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे? t+1 को u मान लेंगे। t+1 को क्या मान लिया? एक नया वेरिएबल u। तो देखिए, जब t -1 की ओर जा रहा है तो u कहां की ओर चले जाएगा? 0 की ओर, है ना? तो t+1 को u मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? u+1 बनेगा। u+1 बनेगा, नहीं बनेगा? t+2 क्या हो जाएगा? u+1 का पावर 1/7 -1 x² प्लस u+1 का पावर 1/6 -1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस u का पावर 1/21 -1। अब यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, क्यों? 1 प्लस कुछ लिखा है और वो कुछ 0 की ओर जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस u/7, आगे लगाने की जरूरत है? नो, आगे लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस u/6, आगे लगाने की जरूरत है? नहीं। 1 u/21, 1 प्लस u/21 -1, आगे लगाने की जरूरत है? नहीं है। इज इक्वल टू क्या है? 0। लिमिट u टेंड्स टू क्या है? 0। तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। अब u भी कॉमन निकल के 0 के साइड भेज दो साले को, तो क्या बना? x²/7 माइनस x प्लस x/6, है ना? प्लस 1/21 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट है अल्फा बीटा, इसी के रूट है a+b, तो a+b का स्क्वायर चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों? -b/a। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा?
7 का स्क्वायर 49/36। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 72। 72 तो 2 जा कितना आया? एग्जैक्ट लगभग इससे मिलता वो जुलता सवाल जेईई एडवांस 2013 या 2014 के आसपास आया हुआ है, ऐसे ही सवाल। बस इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये है U+1 वाला, बाकी तो बाकी सब सेम था। ठीक, चलिए कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी और f(0) होगा, दोनों सेम होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) क्या डाल देंगे? tan of tan x माइनस साइन ऑफ साइन x डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x। वो जो सब अलग अलग दिख रहा है और साइन कॉस में बदलूंगा तो भी गंदा हो जाएगा, तो सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, नीचे पहले लगाता हूं तो उससे मेरे को 72 क्लैरिटी होगी। क्या लिखूंगा? x tan x का क्या सीरीज होता है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। tan x का क्या होगा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये बात समझे आप लोग? ऊपर अभी कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जैसा है वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस एक्स कर दिया तो ये बना एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का पावर 6/6। ये बात क्लियर? x का पावर 3/6। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका आंसर फाइनाइट होने के लिए जो ऊपर की जो पावर है ना बच्चों, वो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए? जो ऊपर वाले की पावर है वो एक्स क्यूब से छोटी नहीं हो सकती। एक्स क्यूब से अगर छोटी हो गई तो नीचे एक्स बच जाएगा और इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर सबको? तो अब ऊपर सीरीज लगा रहा हूं, tan x का सीरीज क्या लिखूंगा? अब ये tan x की सीरीज है, x जगह डालना है tan x प्लस tan x का होल क्यूब बाई 3, sin x की जगह डालना है sin x माइनस sin x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है 6। अच्छा, आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्दर सीरीज लगाऊंगा वहां पर tan x x से रिप्लेस, अगर x से भी रिप्लेस होगा तो उसका पावर 5 आएगा ना, तो वो मतलब ही नहीं मेरे को एक्स क्यूब तक जाना है। tan x की सीरीज क्या होती है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस tan x का किससे रिप्लेस करूंगा इस बार? x से रिप्लेस करूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा? x से। अगर बाकी सबसे रिप्लेस भी करूंगा तो वो पावर काम नहीं आने वाली, तो क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब बाई 3। सबको समझ में आया बात? ये साइन एक्स की सीरीज किससे रिप्लेस करूंगा? x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। और यहां पे सिर्फ x से रिप्लेस करूंगा, आगे लिख भी दूंगा तो भी कोई काम नहीं आने वाला। आगे अगर लिख भी दूंगा तो भी कोई काम नहीं आने वाला, समझ रहे हो बात को? तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 कितने बार है? बोलो, 2 बार। और एक्स का पावर 6/6 एक्स क्यूब बाई 6 कितने बार है? 2 बार। माइनस अंदर जाके प्लस बना देगा ना, नीचे क्या है वही सेम चीज है। तो ये सब क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। आंसर क्या है? क्लैरिटी है सबको? आगे क्यों नहीं लगाया? आगे आप लिख भी दो, यहां पे भी आप भर भर के लिख दो 2-3 स्टेप, लेकिन उसका क्यूब करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसी पे होगा, बाकी सब यूजलेस है। देखिए भाई, सब के सब मल्टीप्लीकेशन में है। tan x किससे रिप्लेस होता है? x से। तो लिखेंगे 5x का पावर 5 अलग है, x का पावर 1/3। log x किससे रिप्लेस? log 1 प्लस एक्स किससे रिप्लेस होता है? जो लिखा हुआ है 3x²। tan इनवर्स x किससे रिप्लेस होता है? इससे रिप्लेस होता है e का पावर x माइनस 1 किससे रिप्लेस होता है? x से। बस अब इसको सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल। ये कितना हुआ? x का पावर 7/3 इंटू 3, नीचे 3 का स्क्वायर 9, x प्लस ये भी बन जाएगा x का पावर 7/3।
ये दोनों कट गया, 1 1 जा 1 3 जा, बस इतनी छोटा सा सवाल था। ठीक, सब मल्टीप्लिकेशन में थे तो कुछ भी आपको करने की नीड नहीं आई। बढ़े आगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर कहां जा रहा है? 0 की ओर। अगर आप न्यूमरेटर 0 की ओर नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहां जा रहा है? 0 की ओर। तो ये भी कहां जाना चाहिए? 0 की ओर। तो गामा बराबर क्या होना चाहिए? 1, तभी वो 0 की ओर जाएगा बच्चों, क्योंकि e का पावर 0 तो 1 होता है, तो गामा 1 की ओर जाना चाहिए। गामा 1 ही होना चाहिए, और की नहीं है, गामा 1 होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स, और इधर हो गया साइन 2x माइनस बीटा एक्स। गामा की जगह 1 डाल दिया तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर मल्टीप्लीकेशन में साइन एक्स किससे रिप्लेस होता है बच्चों लोग? एक्स से रिप्लेस होता है। साइन एक्स किससे रिप्लेस होता है? एक्स से। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? अल्फा एक्स से। बाकी नहीं ध्यान है तो अल्फा एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो 1 होता है। साइन 2x का सीरीज क्या लिखेंगे? 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस बीटा एक्स। बच्चों अभी ये लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा। अभी ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा? लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है? x। तो 2 माइनस बीटा पे अप्रोक्सीमेट होगा। ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे छोटा, तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो 3 है, मतलब x वाला टर्म भी क्या होना होगा? कैंसिल। मतलब 2x माइनस बीटा एक्स क्या हो रहा होगा? 0। मतलब बीटा बराबर क्या आएगा? 2। बीटा बराबर 2 है, इन लोगों को भी हटा दो साले को। तो ये कितना बना? एक्स क्यूब अल्फा डिवाइड बाई माइनस 2 क्यूब कितना होता है? 8 बाई 6 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कितना है लिमिट? -6 अल्फा बाई 8 इज इक्वल टू कितना है? 3। तो 3 2 जा 2 4 जा, तो अल्फा कितना आया? -4। तो आंसर कितना आया? 2 + 1 माइनस ऑफ -4 यानी प्लस। क्लियर? और ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कितने बार रिपीट होता है। तो आपको नहीं पता तो इसको पहले अच्छे से रिवाइज कीजिए। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 आसान लग रहा है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। बेस जा रहा है 1, पावर जा रहा है इन्फिनिटी, ई का पावर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, बेस -1 x -1 इनटू पावर क्या है? 2/1 - x। ये दोनों तो कट गया भाई विद माइनस साइन। आंसर क्या है? e का पावर -2 यानी 1/e²। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। कौन कौन सा ऑप्शन? ये दोनों गलत हो गए। ठीक, अब अपन स्टेटमेंट 1 को देखो। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है? 0, tan इनवर्स x प्लस log √1 + x/1 - x माइनस 2x होल डिवाइड बाई x का पावर 5। इसकी वैल्यू निकाल ली है, 2/5 आनी चाहिए। तो बच्चों बहुत सारे अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, या तो सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगा सकता था, लेकिन tan इनवर्स x का सीरीज ही नहीं पता मेरे को। x की जगह tan थीटा मान लूंगा तो यहां तकलीफ, log √ नहीं सॉल्व होगा। √1 + tan θ/1 - tan थीटा सॉल्व नहीं होगा अपने से, है ना। उसके बाद 2 tan θ हो जाता, बहुत अजीब अजीब हो जाता, तो LH रूल लगा लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x का पावर 5 का नहीं, पहले इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूं। tan इनवर्स x, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/2 log 1 + x/1 - x लिख सकता हूं। थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन छोटा करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan इनवर्स x 1/2 log 1 + x माइनस log 1 - x माइनस 2x, x का पावर 5। किसी को इश्यू नहीं ना? पक्का? अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x का पावर 4। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 + x² प्लस 1/2
log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स होगा, फिर ऊपर माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो इसलिए बीच पे क्या आना जाएगा? प्लस। कैसा आना जाएगा? प्लस। और इधर क्या हो जाएगा? -2। देखिए अभी भी अगर मैं जीरो डालूंगा, अगर मैं जीरो डालूंगा, एक बार ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 1, ये दोनों भी 1 हो गए, ये 2 हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे? 2। 2/2 क्या हो जाएगा? 1। 1 + 1 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म है आज भी, टुडे ऑल्सो। ठीक, कुछ नहीं करते, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और दोबारा एलएच रूल लगाने से पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कि दोबारा एलएच रूल लगा दूं, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो 1 + x² + 1/2, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? बताओ, सोचो। 2/1 - x² आएगा, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो -2 5x⁴ आएगा, क्योंकि -x + x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल। अब इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1 - x⁴, नीचे 5x⁴ है ना, ऊपर आएगा बच्चों ये 2 आएगा बस, -2। ठीक, अब इतना छोटा हो गया, इसके आगे तो पेन चलानी पड़ेगी बच्चों। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एलसीएम आ जाएगा 1 - x⁴, 2 - 2 1 - x⁴ डिवाइड बाई 5x⁴। एक्स 0 डालूंगा तो कितना बन गया? 1। मल्टीप्लीकेशन में 1 बन गया, हटाओ। ऊपर क्या बना? 2 - 2 + 2x⁴ बाई 5x⁴, ये दोनों भी कट गया, x⁴ भी कट गया, तो आंसर क्या आया? 2/5। ठीक है, तो मेरे को वही प्रूफ करना था क्या? इज इट 2/5? यस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर पाया हो मेरे से? अच्छा, क्लियर रेस्पॉन्स भी है, तो मेरे को बताया नहीं कभी। ठीक है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है। जनवरी हो गया, अगला देखें, जनवरी। तो खत्म हो गया यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया बच्चों? 2025 के सारे सवाल खत्म हो गए। अप्रैल अटेम्प्ट के